कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को डिफ़ाइन करने से पहले यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको ना होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सल सेट को मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगा, ये सेट कौन सा होता है, इसको आपने माइंड में रखना है और ये फुली कंसंट्रेशन से इसका कंसेप्ट समझना है। सपोज़ जब हम किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं सेट थ्योरी में रहकर किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि हम सेट्स के बारे में बात करें, उसके यूनियन, उसके इंटरसेक्शन, उसके कॉम्प्लीमेंट, उसके डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसमें कुछ सेट्स मौजूद हों और अगर सपोज़ उस एग्ज़ाम्पल में मेरे पास 3 सेट्स हैं ए, बी एंड सी, वहाँ जो यूनिवर्सल सेट होगा वो उन तीनों सेट्स का यूनियन होगा। मीन जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, जो प्रॉब्लम्स में सेट्स गिवन होते हैं ना, दीज सेट्स आर सब सेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। सपोज मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो सपोज ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, अगर हम कहते हैं जी कि आपने ए यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपके पास सिर्फ दो ही सेट्स गिवन होंगे, या यू भी अक्सर जो है ना प्रॉब्लम में यू गिवन होता है। अगर गिवन नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। अगर यू गिवन नहीं है, सिर्फ ए और बी गिवन है, तो यू जो होगा, इस कंप्लीमेंट का मैं कंसेप्ट देता हूँ, यू जो होगा वो ए यूनियन बी होगा। माइंड में रखना, अगर यहाँ 3 सेट्स हैं 4 5 6 7, तो ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। माइंड में रखना, जितने भी सेट्स का यूनियन होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। किन सेट्स का यूनियन? जो उस प्रॉब्लम में डिफाइंड हुए होंगे, जो उस प्रॉब्लम में गिवन होंगे, उनका जो यूनियन होगा वो यूनिवर्सल सेट होता है। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास एक सेट गिवन है ए, अगर मैं इसके ऊपर इस तरह की साइन डाल दूं, इसका मतलब होगा ए कॉम्प्लीमेंट। और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए के ऊपर ये सी छोटा सा लिख देते हैं, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट, बोथ आर सेम। ए कॉम्प्लीमेंट, जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो इस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यू में से ये सेट माइनस हुआ है। सपोज अगर मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या होगा कि यू में से ये सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या हुआ है? ये माइनस हुआ है। गॉट इट? ये बात माइंड में रखनी है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो सेट यू में से माइनस हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना आपको अब मुश्किल नहीं है। अगर सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 3, यू गिवन है 1 2 3 4 एंड अप टू 10। अप टू 10 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 इसमें इंक्लूड है। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से ए को आपने माइनस किया। तो यू में से ए को माइनस करने का मतलब ये होता है कि पहले यहाँ यू आएगा, इसमें से मैंने ए को माइनस किया। जब ए को मैंने माइनस कर दिया, अब इसका मतलब ये होगा, हम लास्ट डिफरेंस ऑफ असेट्स में ये बात पढ़ चुके हैं। यू माइनस ए का मतलब हो यू में हूँ और ए में ना हूँ। देखो यू में हूँ और ए में ना हूँ, अगर 1 देखो, क्या ये ए में नहीं है? तो मतलब ये नहीं आएगा। 2 और 3, ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यू में भी हैं और ए में भी हैं। अब इससे आगे जो एलिमेंट्स हैं 4, वो यू में है, ए में नहीं है। 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे एलिमेंट्स थे जो यू में थे और ए में नहीं थे। तो दिस इज़ द मैथमेटिकल एग्जांपल ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये किसी भी सेट की कंप्लीमेंट को, इस चीज़ को हम डिनोट करते हैं। इसके अलावा जो परफॉर्म करना था हमने सेट्स को, वो आपको मैंने बता दिया कि यूनियन कैसे लेना है, इंटरसेक्शन कैसे लेना है और डिफरेंस क्या होता है। असल में जो जनरल चीज़ें थी, मेन चीज़ें थी, वो मैंने डिस्कस कर ली हैं। कुछ अब ऐसी बेसिक कंसेप्ट्स रहते हैं जो कि डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों को देखेंगे कि एलिमेंट्स को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, सेट्स की नोटेशंस कौन सी होती हैं, एलिमेंट्स कैसे होते हैं, उसका साइन कैसा होता है, या सब सेट्स के कौन से हैं, प्रॉपर सब सेट्स कौन से हैं, इम्प्रॉपर सब सेट्स हैं। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में हम आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू।